Hello and welcome back, my dear students and my dear learners. Today we are going to study class 10th, third chapter, Midnight Visitor from the book Footprints Without Feet. The Midnight Visitor, which is written by Robert Arthur. It is a very important chapter for your examination and this chapter is also very interesting. तो इस चैप्टर में जैसा इसका नाम है मिडनाइट विजिटर, तो टाइटल से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि मिडनाइट विजिटर यानी कि आधी रात में कोई विजिटर कहीं आया हुआ है। और ये चैप्टर पूरी तरह से बेस्ड है थ्रिल पर, एक्साइटमेंट पर। इवन दो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ थ्रिल होने वाला है, कुछ एडवेंचर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मिडनाइट विजिटर की कहानी। इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं दो स्पाई, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, जासूस, दो डिटेक्टिव, दो सीक्रेट एजेंट की कहानी है, जिसमें एक सीक्रेट एजेंट जो इस चैप्टर का मेन आप प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं या इस चैप्टर का नरेटर कह सकते हैं आप उसको। तो फर्स्ट सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है ऑजेबल, सेकेंड सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है मैक्स। लेकिन ये दोनों ही मिडनाइट विजिटर नहीं है। मिडनाइट विजिटर हमारे चैप्टर का तीसरा कैरेक्टर है जो एक राइटर है, जो एक नॉवेल के लिए, मैगजीन के लिए, आप कह सकते हैं किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखता है, जिसका नाम है फॉलर। कहानी कुछ ऐसी है कि ये सीक्रेट एजेंट जो कि जिसका नाम ऑजेबल है, जो इस चैप्टर का नरेटर है, इस पर कहानी बेस्ड है। इसके पास कुछ सीक्रेट पेपर्स हैं जिसकी तलाश सेकेंड स्पाई को, सेकेंड सीक्रेट एजेंट जिसका नाम मैक्स है, उसको है। तो जो मैक्स है वो एग्जैक्टली जो डिटेक्टिव वाला जिसने रोल प्ले किया है, तो वो कंट्री के लिए नहीं है, उसको आप पैट्रियट नहीं कहेंगे, वो एक ट्रेटर की तरह उसको दिखाया गया है। और ऑजेबल जो है वो एक पैट्रियट की तरह दिखाया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में इन तीनों कैरेक्टर का क्या रोल है, इस चैप्टर का जो एंड है, क्लाइमेक्स है, वो कैसा होने वाला है, और जो चैप्टर का टाइटल है मिडनाइट विजिटर यानी कि जो मिडनाइट विजिटर है हमारे फॉलर, उनका क्या रोल है। तो फर्स्ट पार्ट में चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर मिडनाइट विजिटर। और हाँ, आपके पास ये बुक सामने होनी चाहिए जिससे कि क्लासरूम वाली फीलिंग आ सके। तो वन बाय वन, लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग समझते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ये लॉन्ग में भी आता है कि ऑजेबल दूसरे एजेंट से कैसे अलग दिखता है। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज फॉलर, जिसके बारे में अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, फॉलर कौन है, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑजेबल के लिए, फॉलर के लिए क्या होने वाला है। ओके, लेट अस फाइंड इट आउट। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। अच्छा, अब बात करेंगे कि आखिर फॉलर की एंट्री कैसे हुई है, फॉलर है कौन, एग्जैक्टली फॉलर क्या करने आया है। तो फॉलर ने ऑजेबल से एक प्री अपॉइंटमेंट लिया है। जैसा हम लोगों ने जाना है कि फॉलर एक हमने बताया आपको कि फॉलर एक राइटर है, मैगजीन के लिए लिखता है, एक जर्नलिस्ट है। तो उसने ऑजेबल से अपॉइंटमेंट लिया है मीटिंग का। वो चाहता है कि ऑजेबल से मिल करके कुछ वो सीक्रेट, कुछ स्पाई वाले वर्क को समझे, कुछ एडवेंचरस चीजों को समझे और उसको अपनी मैगजीन में, बुक में या न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल की तरह पब्लिश करे। तो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उसी की बात यहां पर हो रही है कि ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। फॉलर ने ऑजेबल के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था, जब फॉलर की मुलाकात हुई ऑजेबल से, तो ऑजेबल बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिख रहा है। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट कैसे दिखते हैं, रफ होते हैं, टफ होते हैं, थोड़ा उनका लुक अलग होता है, लॉन्ग टॉल होते हैं, बट यहां पर हमारा जो ऑजेबल है बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा है। तो दोनों की मुलाकात हुई है, अब आगे बढ़ रहे हैं ये लोग रास्ते में। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम। ध्यान से समझेंगे, फॉलोइंग हिम डाउन, फॉलर ऑजेबल के पीछे पीछे जा रहा है, कहां से होते हुए, मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। फ्रेंच का एक होटल है जो ग्लूमी है, डार्क है, मस्टी है, जहां पर हल्की हल्की स्मेल आ रही है, वहां से वो होते हुए जा रहा है। वेयर ऑजेबल हैड अ रूम, इस फ्रेंच की होटल में ऑजेबल का एक कमरा है।
फॉलर फेल्ट लेट डाउन। लेट डाउन मीन्स होता है निराश फील करना, डिसअपॉइंटेड फील करना, क्योंकि फॉलर ने तो ये सोच करके अपॉइंटमेंट बुक कराया था, ये सोच करके वो वहां आया है कि उसको कुछ जो ऑजेबल है वो कुछ अलग दिखने वाला है, कुछ सीक्रेट एजेंट वाली कुछ चीजें उसको मिलने वाली है, कुछ थ्रिल मिलने वाला है, कुछ एडवेंचर मिलने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फॉलर फेल्ट लेट डाउन। इट वॉज अ स्मॉल रूम, जिस कमरे में वो लोग जाने वाले हैं वो एक छोटा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6th फ्लोर पर है, टॉप फ्लोर पर। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। जिस एडवेंचर के लिए फॉलर ने अपॉइंटमेंट बुक कराया है, स्कार्सली मुश्किल से ही वो कमरा ऐसा सेटअप में दिख रहा था। ऑजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, फिर लिखा है वेरी फैट। ऑजेबल फैट था, बहुत मोटा था, बहुत फैट था। सीक्रेट एजेंट तो ऐसे नहीं होते हैं ना। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन। तो ऑजेबल फैट था भी और उसका एक्सेंट भी वैसा ही था, भारी था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, पासेबली मीन्स होता है काम चलाओ। जो ऑजेबल है वो फ्रेंच और जर्मन पासेबली यानी काम चलाओ बोल लेता था। He had never altogether lost the American accent, लेकिन उसने अमेरिकन एक्सेंट कभी खोया नहीं, वो अमेरिकन एक्सेंट भी बोलता था। He had brought to Paris from Boston 20 years ago. From Paris to Boston, पेरिस से उस अमेरिकन एक्सेंट को लेकर आया, कहां लेकर आया? बॉस्टन में लेकर आया। कब? 20 years ago. अब ऑजेबल फॉलर से बोलता है क्या? You are disappointed. ऑजेबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। वीजली मीन्स होता है हाई पिच में बोलना, जोर आवाज में बोलना, तेज आवाज में बोलना। तो ऑजेबल फॉलर से बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम तो निराश हो गए होगे मुझे देख करके। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन स्पियोनेज एंड डेंजर। अब ऑजेबल फॉलर से बोल रहा है कि तुम्हें बताया गया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, स्पाई हूं, स्पियोनेज में डील करता हूं, यानी कि जोखिम भरे काम करता हूं, एडवेंचरस वर्क करता हूं, स्पाई वाले काम करता हूं, डेंजर वाले काम करता हूं। एंड यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर राइटर यंग एंड रोमांटिक। और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो, तुम कुछ स्टोरी खोजने आए। यू इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। इनविजन मीन्स होता है सोच लेना, इमेजिन कर लेना। तुमने सोचा कि तुम आज रात मुझसे मिलोगे और कुछ तुमको रोमांटिक चीजें मिलेंगी, कुछ मिस्टीरियस चीजें मिलेंगी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग इन द वाइन, ऐसी मैं तुम्हें कुछ कहानी बताऊंगा, वाइन्स की कहानी बताऊंगा कि कहीं ड्रग मिला, पिस्टल्स की आवाज सुनाई देगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टेड you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. अब क्या बोलता है? और इसके बजाय, किसके बजाय? ऊपर जो चीजें बताई कि क्रैक ऑफ पिस्टल तुम्हें मिलेगा, ड्रग्स इन द वाइन मिलेगी, इसके बजाय यू हैव स्पेंट डल इवनिंग इन अ फ्रेंच होटल विथ मी। मेरे साथ फ्रेंच के होटल में तुम एक खराब सी शाम बिताने वाले हो। स्लॉपी फैट मैन, इस भारी भरकम फैट मैन के साथ, वो भी अनटाइडी है, स्लॉपी है, अनटाइडी है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड्स बाय डार्क आइड ब्यूटीज। तुमने कुछ सोचा होगा कि डार्क आइड ब्यूटीज के कुछ मैसेजेस मिलेंगे, कुछ एडवेंचरस काम मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल। तुमने एक डल सा, प्रोजेक्ट सा, खराब सा टेलीफोन कॉल किया, अपॉइंटमेंट बुक कराया और इस रूम में हो। रूम के बारे में डिस्क्रिप्शन पहले ही हो चुका है, छोटा रूम है, डल है, खराब सा है। एंड यू हैव बीन बोर्ड, और अब तुम यहां पर बोर हो गए। The fat man chuckled to himself. Chuckled to himself, कहता हाँ ऐसा ही होने वाला है। और उसने क्या किया? As he unlocked the door of his room. तो ये सब बातें कहाँ हो रही है? उस गैलरी से आते हुए। तो उसने, ऑजेबल ने अपने कमरे का दरवाजा खोला and stood aside to let his frustrated guest enter. Frustrated क्यों? क्योंकि अब फॉलर फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसने कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और हो रहा है। उसने सीक्रेट एजेंट वाली फीलिंग अपने मन में रखी थी, यहाँ एक डल, बेकार सा, एक मोटा सा आदमी दिख रहा है, तो इसको रूम में एंटर कराया। और ऑजेबल ने क्या बोला? यू आर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड इज अ सिनोनिम्स ऑफ डिसअपॉइंट। बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड। तो ऑजेबल कहता है लेकिन कोई बात नहीं, टेक चीयर,
प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब मैं तुमको एक पेपर दिखाऊंगा, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पेपर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ। इस पेपर को सेव करने के लिए, इस पेपर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी, रिस्क लिया। कम टू मी, आओ दिखाते हैं तुमको पेपर। Someday soon that paper may well affect the course of history, और कुछ दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जो पेपर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं ये इतिहास बदलेगा। In that thought is drama, is there not? कह रहा है मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूं, कैसा नहीं है। And as he spoke, अब यहां से एडवेंचर शुरू होगा, और जैसे ही उसने ये बोला, Ozable closed the door behind him, कमरे के अंदर एंटर किया, दरवाजा बंद किया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और कमरे की लाइट ऑन की, और जैसे ही लाइट ऑन की, एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलर हैड हिज फर्स्ट थ्रिल, ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे ही लाइट ऑन की वैसे ही फॉलर को अपने उस दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिल गया। क्या था ऑथेंटिक थ्रिल? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम में आधे दूरी पर, a small automatic pistol in his hand stood a man, एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। ऊपर फोटो में दिया हुआ है, एक आदमी खड़ा है, ये मोटा सा आदमी यहां देख रहे हैं, ये ऑजेबल है, उसके पीछे फॉलर है, और ये एक दूसरा आदमी है जो उस रूम में खड़ा है और उसके हाथ में पिस्टल है। अब यही सोच करके तो फॉलर वहां पर पहुंचा था कि कुछ पिस्टल मिलेगा, कुछ सीक्रेट एजेंट वाला कुछ चीज मिलेगा। तो ये पहला ऑथेंटिक थ्रिल है फॉलर के लिए। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, अब ऑजेबल ने पलक झपकाई कि ये कौन आ गया, और कहता है मैक्स। ऑजेबल बोल रहा है मैक्स, यू गिव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। अब यहां से हमको समझना है कि ऑजेबल किस तरह से बिहेव करेगा जब उसने अपने कमरे में, बंद कमरे में एक आदमी को देखा और उसका नाम लेकर के बुला रहा है। इसका मतलब वो उसको जान रहा है। तो ये सेकंड स्पाई है, ये सेकंड सीक्रेट एजेंट है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, ऑजेबल कह रहा है कि मुझे लगा कि तुम तो बर्लिन में थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? That means Ozable already knows Max. अब आइए देखते हैं how has Max got in and how does Ozable say he got in. दो क्वेश्चन है, दो अलग तरह के क्वेश्चन है कि मैक्स आखिर उस बंद कमरे में आया कैसे, और Ozable ने क्या कहा कि वो उस कमरे में कैसे आया। यानी मैक्स उस कमरे में कैसे आया और Ozable के अकॉर्डिंग मैक्स कमरे में कैसे आया। ये दो क्वेश्चन का आंसर अब आइए पता करते हैं। अब मैक्स की पर्सनैलिटी देखिए, ऑजेबल से थोड़ी डिफरेंट है। मैक्स वॉज स्लेंडर, थोड़ा पतला है, अ लिटिल लेस देन टॉल, टॉल से थोड़ा सा छोटा है, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, उसका लुक ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा क्राफ्टी है, क्राफ्टी यानी कनिंग है, थोड़ा बदमाश टाइप का है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, ऐसा लग रहा है कि वो फॉक्स के जैसा तेज है, लोमड़ी की जैसा तेज है। देयर वॉज ऑल अबाउट हिम, बस उसके बारे में इतना ही। असाइड फ्रॉम द गन, गन को छोड़ दिया जाए तो कुछ खास स्पेशल नहीं है। नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग, मेनेंसिंग मींस होता है थ्रेटनिंग, और कुछ थ्रेट करने वाला उसको लेकर के नहीं है, मैक्स को लेकर के। मैक्स क्या बोलता है? द रिपोर्ट, ये वही रिपोर्ट है जो ऑजेबल थोड़ी देर पहले फॉलर को बता रहा था कि उसके पास एक पेपर है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। हाँ, तो अब ये पेपर में कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो फॉलर कह रहा है, मैक्स कह रहा है कि वो पेपर जिसके बारे में, जिसमें मिसाइल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैक्स कह रहा है कि मुझे लगा कि मैं तुमसे वो पेपर ले लूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, कह रहा है मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ से ज्यादा सेफ रहेगा। फॉलर वहीं खड़ा है, वो ये सब नाटक देख रहा है। फॉलर अपनी स्टोरी अब क्रिएट कर रहा है मन में, उसको ऑथेंटिक थ्रिल चाहिए था, वो कुछ एडवेंचर के लिए आया था, तो उसको एडवेंचर मिल गया यहां पर। ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, ऑजेबल कंफर्टेबल है, वो मैक्स को जानता है, वो बहुत ही कंफर्टेबल, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हुए जाकर आर्म चेयर पर बैठ गया, और क्या बोलता है? आई एम गोइंग टू रेज द टेबल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर रहा है। एंड यू कैन बेट ऑन इट, कह रहा है मैं जाऊंगा और इस बिल्डिंग के मैनेजमेंट से इस बात की शिकायत जरूर करूंगा।
तुम शर्त लगा सकते हो, तुम शर्त लगा सकते हो। मैक्स से बोला तुम शर्त लगा सकते हो। किस बात की शिकायत है? ही सेड ग्रीमली, बहुत सीरियस होके बोलता है। और किस बात की शिकायत है? देखिए, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, कह रहा है मंथ में ये सेकेंड टाइम हो गया, दूसरी बार हो गया, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, कि मेरे कमरे में कोई आ गया। मैक्स जैसे आया है। अब यहां पर हमें यह देखना है कि ऑजेबल के अकॉर्डिंग मैक्स कैसे आया है, और अभी तक मैक्स का आंसर नहीं है कि मैक्स कैसे आया है। तो ऑजेबल क्या कह रहा है कि सेकंड टाइम ऐसा हुआ मंथ में कि मेरे कमरे में कोई आ गया। कहां से आया? थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, बालकनी की तरफ इशारा किया और कहा उस बालकनी से, उस बालकनी से कोई मेरे कमरे में आ गया। सेकंड टाइम ऐसा हुआ। फॉलर्स आईज वेंट टू अ सिंगल विंडो ऑफ द रूम, रूम में सिर्फ एक विंडो है, उस विंडो की तरफ फॉलर ने देखा जिधर ऑजेबल ने इशारा किया कि इस बालकनी से। फॉलर देख रहा है कौन सी बालकनी भाई? फॉलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द लाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। एक ऑर्डिनरी सा विंडो था जहां से रात दिखाई दे रही थी। तो मैक्स कहता है बैल्कनी विद रेजिंग इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन क्या है कि बैल्कनी? कह रहा है नहीं नहीं, बैल्कनी से नहीं आए, पास की से आए हैं, एक डुप्लीकेट चाबी बनाए हैं उससे आए हैं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, कह रहा है मुझे तो बैल्कनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर पता होता तो इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो शायद मेरी परेशानी थोड़ी सी बच जाती, मैं परेशानी से बच जाता। किस बात की परेशानी? डुप्लीकेट की बनाने की परेशानी। सीधे वो बैल्कनी से आ जाता। पॉसिबल कह रहा है नो इट इज नॉट माई बैल्कनी, मेरी बैल्कनी नहीं, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, नेक्स्ट अपार्टमेंट की वो बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, फॉलर की तरफ देख के कह रहा है मेरी बालकनी नहीं, बगल वाले अपार्टमेंट की बालकनी है। यू सी, तुम देख सकते हो। कह रहा है दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। इस पैराग्राफ को ध्यान से समझना है कि ऑजेबल कैसे उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि जिस बैल्कनी की वो बात कर रहा है वो उसके घर की बैल्कनी नहीं है। कह रहा है तुम देख सकते हो ये जो रूम है, ये जो रूम है, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, कभी बहुत बड़ा हुआ करता था। इट हैड एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर, और नेक्स्ट रूम में उस दरवाजे के पास यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बैल्कनी, वहां बैल्कनी थी। अपने रूम को दिखाया कि ये रूम कभी बहुत बड़ा हुआ करता था और इसके बगल में जो रूम है उस रूम में एक बैल्कनी थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, तो उस रूम की बैल्कनी अब इसके रूम के पास आ गई है, इसके विंडो के पास आ गई है। बड़ा सा रूम है, वो डिवाइड हुआ, बगल वाले रूम का में विंडो था, उस विंडो बगल वाले रूम में बैल्कनी थी, डिवीजन के बाद वो बैल्कनी अब इनके विंडो के नीचे आ गई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, कह रहा 2 डोर अगर तुम डाउन जाओ, नीचे जाओ, तो वहां से बड़े आराम से बैल्कनी पे चढ़कर मेरे कमरे में आ सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और पिछले महीने भी किसी ने किया ऐसा। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो उसको बंद करा देंगे, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने उसे बंद नहीं कराया। यानी ऑजेबल ने एक बैल्कनी के बारे में बात की है और मैक्स ने कहा कि नहीं वो एक पास की से आया है, वो चाबी से आया है। मैक्स को अगर पता होता बैल्कनी के बारे में तो शायद आसान होता। अब क्या ये बैल्कनी असली है? क्या वाकई वहां कोई बैल्कनी है, या ऑजेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है वो अपना कुछ दिमाग लगा रहा है मैक्स को मिसलीड करने में, मैक्स को फूल बनाने में, मैक्स का माइंड डाइवर्ट करने में? क्या बैल्कनी एग्जिस्ट करती है, क्या नहीं करती है? मैक्स पास की से आया या बैल्कनी का कोई कॉन्सेप्ट था उसके माइंड में? अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक की स्टोरी एक बार फिर से आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। कमेंट करके बताइए क्या आपको क्या लगता है, बैल्कनी है या नहीं है, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करिए, मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए। आपसे जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।